हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट के साथ। अब तक कोर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमने मैथ फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कवर कर ली है, स्टैट्स कवर कर लिए हैं, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट एक कवर हो चुकी है, और हमारे एमएल में कई सारी चीज़ें कवर हो रखी हैं। कुछ बेसिक्स जो कोड के लिए नीडेड है, जैसे कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट हुआ, लीनियर रिग्रेशन हुआ, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ हुआ, ये सब हमने कवर कर लिया है। और इसमें ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए ताकि आप आज की चीज़ें समझ पाएँ। तो अब हम शुरू करते हैं एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट के साथ। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आप क्या क्या सीख पाएंगे, क्या क्या आप जान जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें और कवर हो जाएगा, वो है वन हॉट एनकोडिंग का। हम इसमें जानेंगे कि वन हॉट एनकोडिंग क्या रहती है, कैसे हम कोरिलेशंस वगैरह देखते हैं, कैसे हमें ईडीए करना है। ईडीए यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। आप एक प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे कि ईडीए कैसे करा जाता है, कैसे कैसे रिलेशन ढूंढे जाते हैं। तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा दूँ। कोड मैंने कुछ ऐसा लिखा है, कुछ पांडास, नंपाई, प्लॉटलिब और सीबॉन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराई है। इंपोर्ट क्या क्या कराई? पांडास, नमपाई, ये हमारे डेटाबेस के लिए रहती हैं, एरेस के लिए रहती हैं। पाई प्लॉट और सी पॉन ये हमारा प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मैंने ये अपना डेटा पांडा के थ्रू बुलवाया है, डेटा को स्टोर करा है एज अ डेटा फ्रेम, और ये मैंने पांडास के थ्रू करा है। एक CSV फाइल है जो कि मैंने कैगल से उठाई है, वो मैं आपको लिंक डाल दूंगा उसकी फाइल का। और फाइनली आते हैं कि हमारा डेटा क्या कह रहा है। डेटा हमारे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक बैंक का कस्टमर का डेटा है। डेटा में क्या क्या है? क्रेडिट स्कोर है, कंट्री है, जेंडर, एज, टेन्योर, बैलेंस, प्रोडक्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ऐसे करके कई सारी चीज़ें हैं। हमें पता लगाना है क्या वो चर्न करा है या नहीं। सबसे पहले मैं आता हूँ चर्न का मतलब क्या रहता है। चर्निंग मतलब हमारा रहता है, थोड़ा क्लियर बोर्ड की तरफ आते हैं। जो चर्निंग है, चर्निंग मतलब है कि बंदे ने बैंक की सर्विसेज लीव कर दी हैं या नहीं। जैसे आपने बैंक में कोई अकाउंट बना रखा है और आपने अकाउंट क्लोज करा दिया, इसका मतलब है आपने चर्न कर लिया। कस्टमर्स लेफ्ट, जिन्होंने कस्टमर ने अकाउंट बंद करवा दिया। कस्टमर्स ने जिन्होंने बैंक लीव कर दिया या अकाउंट क्लोज करा दिया, उसे हमने कहा चर्न। और जो डेटा है हमें वो गिवन है, अगर चर्न करता है बंदा यानी कि अकाउंट बंद करवाता है तो वो है 1, और अगर वो कंटिन्यू रखता है तो वो है 0। 1010 की फॉर्म में है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया है ताकि हम इसे क्लासिफाई कर पाएं एक प्लेन के थ्रू डेटा में। कैसे? अगर वो 0 है, मान लीजिए प्लेन से ऊपर आता है तो वो 0 है, उसने चर्न नहीं करा है, और प्लेन से नीचे है तो वो चर्न कर जाएगा। और यही प्लेन हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेगा, क्या इसका कोड रहेगा? बेसिक्स मैथमेटिक्स हम इसकी कवर कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में जाके देखिए, काफ़ी डिटेल में करी है हमने। हर एक एक चीज़ कवर कराई है, कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क करता है, कैसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है, सब होती है। और आज हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का कोड भी लिखेंगे फाइनली जाके। तो अब मूव करते हैं कोड की तरफ। मैंने यहाँ पे डेटा लिया, डेटा का कुछ टॉप 5 में डेटा आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, एक हीट मैप ड्रॉ कर। हीट मैप किस चीज़ का ड्रॉ करा? मैंने कोरिलेशन का। ये जो डेटा डॉट कोर है, ये हर कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ एक कोरिलेशन निकालती है। यानी कि क्रेडिट स्कोर का वो बैलेंस के साथ कोरिलेशन निकाल देगी। क्या क्रेडिट स्कोर बढ़ने पे बैलेंस बढ़ रहा है? नहीं, तो कोई बात नहीं। क्या क्रेडिट स्कोर बढ़ने पे टेन्योर बढ़ रहा है या नहीं? वो हमें कोरिलेशन बताता है, कितने कोरिलेटेड है। कोरिलेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर मैथ में वीडियो है, उसकी बहुत डेप्थ में मैंने मैथमेटिक्स समझा रखी है, उसका इंट्यूशन समझा रखा है, जाके एक बार देख लें। अब ये हीट मैप ड्रॉ कर दिया मैंने कोरिलेशन पे, ये सीबॉर्न की लाइब्रेरी यूज करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करना चाहूँगा ताकि मैं और इजीली आपको ये समझा सकूं। ये आ गया हमारे पास डेटा, ये रहा सीबॉर्न का हमारा हीट मैप।
हीट मैप क्या है, जितना ज्यादा लाइट कलर होगा उतना ही वो कोरिलेटेड है, और जितना ज्यादा डार्क होगा उतना ही वो नॉन कोरिलेटेड है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोरिलेशन नहीं है, किसका, बैलेंस का प्रोडक्ट नंबर के साथ। ओके, जाहिर सी बातें नहीं है। और यहाँ वाइट्स हैं कुछ, ये वाइट क्या बता रहे हैं कि बहुत हाईली कोरिलेटेड है, यानी कि 1 मतलब कितना लीनियरली आपसी में कोरिलेटेड है। अब कस्टमर आईडी से तो कोरिलेटेड होगा ही, ऑब्वियस ही बात है, दोनों सेम चीज़ है, तो इसलिए आपको डायगोनल पे वाइट दिखाई दे रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, थोड़ा सा हमें यहाँ पे एज का चर्न के साथ कनेक्शन दिख रहा है। ओके, तो हमें एक हिंट मिल गया अपनी जर्नी स्टार्ट करने का इस डेटाबेस के साथ, कि एज जो है वो चर्न के साथ काफी ज्यादा हमारी कोरिलेटेड आ रही है, बाकियों से तो ज्यादा ही है। तो अब हम मूव करते हैं थोड़ा और प्लॉटिंग करके। मैंने क्या करा, बॉक्स प्लॉट बनाया एज और चर्न का, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आया है क्योंकि यहाँ पे हमें अपने कोरिलेशन वाली जो हमने हीट मैप ड्रॉ करा था उसका इसके साथ एक रिलेशन दिख रहा है साफ साफ ग्राफ में। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये बॉक्स प्लॉट है क्या, ये बता क्या रहा है फिर से एक बार। ये जो है हमारे आउटलायर्स हैं, इस पे अभी फोकस नहीं करेंगे, आउटलायर्स के बारे में भी बात हो चुकी है हमारी एक बार कि आउटलायर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे रहते हैं। मैं बॉक्स प्लॉट के बारे में बात करता हूँ। ये हमारे आउटलायर्स, ये हमारी मैक्स वैल्यू, ये हमारी मिन वैल्यू, और ये जो है बॉक्स की जो अपर और लोअर एंड है, अपर एंड है हमारा 75th परसेंटाइल पे जो वैल्यू है, और लोअर एंड जो है 25th परसेंटाइल पे क्या वैल्यू है। अब बीच में ये जो लाइन आ रही है ये हमारा मीडियन है। अब इसी को देख के पता चल रहा है कि एज, यहाँ पे मीडियन देखिए कितना नीचे, यहाँ मीडियन कितना ऊपर है, यानी कि एज बढ़ने के साथ जो चर्निंग है वो बढ़ रही है। तो एज और चर्निंग का कोरिलेशन है, यानी कि ज्यादा एज के लोग हैं वो हमारा बैंक छोड़ रहे हैं। तो हमें ये कुछ बात पता चली है। अब इसी को थोड़ा और आगे देखते हैं, क्या पता एज के साथ तो करा है, और देखते हैं क्या पता बैलेंस के साथ कर रहा हूं। बैलेंस के साथ हमें इतना कुछ कोरिलेशन नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने क्रेडिट स्कोर के साथ ट्राई करा, उसमें भी कुछ नहीं दिखाई दी, लेकिन एक चीज नोटिस करी कि यहाँ नीचे आउटलायर्स हैं कुछ, और काफी सारे हैं, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड कर सकता है। फिर मैंने क्या करा, मैंने आपसी में कोरिलेशन थोड़ा सा चेक करा कि क्या बैलेंस, किसी की एस्टिमेटेड सैलरी और बैलेंस आपसी में कोरिलेटेड हो सकते हैं। ऑब्वियसली बातें हो सकते हैं, क्योंकि जिसकी एस्टिमेटेड सैलरी ज़्यादा है वो ज़्यादा, जाहिर सी बात है वो सेविंग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बैलेंस और सैलरी का कोई रिलेशन नहीं था, ऐसा कुछ खास मुझे नहीं दिखाई दिया, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। अब हम मूव करते हैं वन हॉट एनकोडिंग की तरफ। अब हमारे पास जेंडर था, जेंडर में देखता हूँ किस फॉर्म में। हमारे पास जेंडर है मेल और फीमेल की फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन हम मेल और फीमेल तो मॉडल को नहीं बता सकते। अब मॉडल से आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल से कहेंगे कि भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन तुम ये लो मेल और फीमेल, वो थोड़ी ये समझता है। मॉडल समझता है हमारा नंबर्स की भाषा, मॉडल समझता है कि नंबर्स क्या कहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस मेल और फीमेल को नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, और वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे वन हॉट एनकोडिंग के प्रोसेस के थ्रू। वो क्या है, जहां जहां मेल है वहां कर दो 1, और जहां जहां फीमेल है वहां कर दो 0। और मान लीजिए ट्रांस आता है कि एक ट्रांस और है, ट्रांसजेंडर है, तो वो क्या करेगा, मेल फीमेल ट्रांस, मेल आया तो 100, फीमेल आया तो 010, और ट्रांस आया तो 001, ऐसे करके वन हॉट एनकोडिंग कर देगा। ठीक है, तो इस एनकोडिंग को कैसे किया जाए उसके लिए मैं कोड उठा के ला के दिखाता हूं आपको। ये मैंने करा कुछ इस तरीके से, मैं कोड ला के थोड़ी डिटेल में इस पेन वेन चला के समझाता हूँ इसे। थोड़ा पेशेंस के साथ हल्के हल्के करते रहेंगे तो चीज़ें समझ में भी आएंगी। यहाँ पे sklearn की एक प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी रहती है, वहाँ से मैंने एक फाइल इंपोर्ट करी, वो कहती है लेबल एनकोडर। यही लेबल एनकोडर हमारे चीज़ें हैं, कैटेगोरिकल जो डेटा है, कैटेगोरिकल यानी कि मेल फीमेल के नाम से जो था, उसे कन्वर्ट करता है बाइनरी में, उसे बाइनरी एनकोड करता है 0 और 1 में, इसलिए उसे कहा जाता है वन हॉट एनकोडिंग।
अब ये कैसे करा, मैंने लेबल एनकोडर को, फाइल को, एक जो फंक्शन था लेबल एनकोडर का उसे नाम दिया एनकोडर। एक नया कॉलम बनाया मैंने डेटा एनकोडेड नाम करके, कि जो एनकोडेड डेटा है उसमें मैंने क्या डाला, एनकोडेड डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, कि जो हमारा जेंडर वाला था कॉलम, इसे फिट करो एनकोडेड वाली लाइब्रेरी में, फंक्शन में, और जितना डेटा है जो कैटेगोरिकल डेटा है मेल और फीमेल, उसे फिट करके आप ट्रांसफॉर्म कर दो 1 और 0 में। मेल है तो 1, फीमेल है तो 0। फिर मैंने क्या करा, डेटा लिया एनकोडेड और चर्न का, और उसे थोड़ा सा मैंने एक्सेल की फॉर्म में देखा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि चर्न 100 की फॉर्म में, एनकोडेड भी। फिर मैंने वैल्यू काउंट करी, मेल्स हमारे आ रहे हैं 5457, पहले भी हमारा मेल जो था 5457 है, फिर हमारा फीमेल, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो हमारा जेंडर है उस पर डिपेंड कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैंने फॉर चेक करने के लिए करा कि भाई डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, क्या मेल होने से ज़्यादा वो चर्निंग होगी या फीमेल होने से ज़्यादा चर्निंग होगी, तो कैसे चेक करा जाए। तो मैंने उसके लिए कोड लिखा। कोड मैंने क्या लिखा, मैं फिर से इसको उठा के एक बार लाता हूँ और ये कोड समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, इस पहली 2 लाइन को। मैंने लिया मेल्स जिन्होंने चर्न कर लिया, फीमेल जिन्होंने चर्न कर लिया, उनकी वैल्यू सेट कर दी 0। ओके, अभी तक किसी ने चर्न नहीं करा है। फिर हमारे पास एक एनकोडेड कॉलम आया था। एनकोडेड में हमारे पास था जेंडर, और यहाँ पे हमारा चर्निंग, कि चर्न हुआ या नहीं। 1 0 1 1 0 1 0 1 0। अब एनकोडेड में 1 है तो उसका मतलब क्या है, मेल। चर्निंग में 0 है, इसका मतलब बैंक लीव नहीं करा है। यहाँ एक मेल है क्योंकि यहाँ वैल्यू 1 है, और यहाँ पे उसका चर्न भी 1 है, या फिर एक, इसका मतलब क्या हुआ, एक मेल ने यहाँ पे बैंक लीव कर दिया है, उसने चर्न कर लिया है। वही यहाँ पे एक फीमेल ने चर्न करा है, यहाँ पे एक फीमेल ने नहीं चर्न करा है। तो मैंने वही चीज कोड के फॉर्म में लिखी। तुम सारे डेटा के लिए देखो कि चर्न अगर 1 है, अगर उसने बैंक छोड़ा है, और यहाँ पे एनकोडेड उसका 1 है, 1 यानी कि मेल है, तो मेल का चर्न +1, यानी कि एक मेल ने चर्न कर लिया। मान लीजिए 10 आ गया, फिर उसके प्लस इक्वल टू 1 एक और मेल ने चर्न करा तो 11 हो जाएगी वैल्यू, इसलिए प्लस इक्वल टू 1। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, मेल्स जिन्होंने चर्न करा है और फीमेल्स जिन्होंने चर्न करा है। ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। फिर हम इसे प्लॉट करके देख सकते हैं कि क्या फीमेल और मेल होने पर डिपेंड कर रहा है चर्निंग। ठीक है, अब आप देखेंगे कि फीमेल की चर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। मैंने प्रिंट करा इसको एक्स की वैल्यू को, एफ चर्न और मेल चर्न। ओके, हमें दिख रहा है कि फीमेल्स ज़्यादा चर्न कर रही हैं, डिस्पाइट कि फीमेल की वैल्यू कम थी, फिर भी उन्होंने चर्न ज़्यादा करा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है ग्राफ में। अब मैंने उसे बार प्लॉट करा, यहाँ आप देखेंगे एफ है, यहाँ मेल, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, और फीमेल ने ज़्यादा चर्न करा है, इसका मतलब ज़्यादा उन्होंने बैंक छोड़ा है। ठीक है, ये हो गया हमारा ईडीए। हमने देख लिया क्या क्या चीज़ों पे क्या क्या चीज़ डिपेंड कर रही है। उस हिसाब से मैंने डेटा ले लिया। डेटा क्या लिया मैंने, एक्स में स्टोर करे डेटा के कुछ कॉलम। कौन से कॉलम थे, मैंने एज लिया, क्रेडिट स्कोर लिया। एज पे हमने देखा डिपेंड कर रहा था, क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा वो मॉडल डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी तक हमने उसमें ज़्यादा करा नहीं। वो मॉडल अपने आप ही सेटिस्फाई कर लेगा सब चीज़ें, वो दिखेगा आपको कैसे। एनकोडेड 0 और 1 की हम बात कर चुके हैं। टेन्योर, बैलेंस, प्रोडक्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ये सब हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, डेटा को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट का मतलब क्या है, मैंने 0.2 सेट करा है साइज। इसका मतलब जो टेस्टिंग के लिए डेटा है वो 20% है, 0.2 यानी कि 20%, और जो ट्रेनिंग डेटा है वो 80% रहेगा हमारा, 0.8। तो हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग यहाँ पे मैंने स्प्लिटिंग कर ली है। स्प्लिटिंग करने के बाद मैंने इसे स्टैंडर्ड स्केलर में डाला है। एक बार मैं थोड़ा सा ये कोड लूंगा और इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये आ गया हमारे पास।
अब यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा, जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग जो डेटा है वो हमने क्या करा, टोटल डेटा में से हमने क्या कर लिया, 80% डेटा निकाल लिया और उसे ट्रेनिंग के लिए यूज कर लिया, बाकी बचा हुआ हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, यानी कि 20%। ये स्केलिंग क्या हुई, स्केलिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में भी, जो लास्ट टाइम मैंने लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का कोड कराया था। तो पॉइंट माइनस सबका मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या करती है, डेटा को स्टैंडर्डाइज कर देती है। और इस बारे में बात कर चुके हैं कि क्यों स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्या क्या ड्रॉबैक्स आते हैं, तो ये सब हम बात कर चुके हैं। तो वही हमने स्टैंडर्डाइज करा है इसे। और ये कैसे करा, स्टैंडर्ड स्केलर की लाइब्रेरी बुला के प्री प्रोसेसिंग में से, ठीक है, ये भी sklearn में रहती है। अब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करा, ये हम कर चुके हैं लीनियर रिग्रेशन वाले में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने उसे मॉडल का नाम दिया, उसके कोड को, उसके फंक्शन को, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन था, उसमें फिट करी दो वैल्यूज, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, एक्स टी आर और वाई टी आर। ऊपर एक्स टी आर और वाई टी आर हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके जो हम ट्रेनिंग का डेटा बनाया था 80%। ओके, तो हमने क्या करा, फिट करा। फिट करने के बाद मैंने उसका एक स्कोर निकाला। यहाँ पे स्कोर क्या चीज है, ये जो मॉडल डॉट स्कोर है, ये क्या चीज है, स्कोर जो है वो हमारा बताता है कि टोटल में से, जो टोटल आपने प्रेडिक्शन करी है उसमें से करेक्ट कितने हैं। और ये स्कोर क्या रहती है, इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बारे में थोड़ी डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ये हमारा स्कोर रहता है, ये स्कोर आया हमारा। स्कोर आने के बाद मैंने क्या करा, मॉडल के कोएफिशिएंट निकाले। अब ये मॉडल कोएफिशिएंट क्या रहते हैं, अब भाई आपका कोड रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, xi(x1) प्लस w2(x2) प्लस करते हुए और प्लस w0, ये इंटरसेप्ट है हमारा, और ये हमारे बाकी के वेट्स हैं। अब इन वेट से हमें क्या पता लगेगा, इन वेट से हमें पता लगेगा कि कौन सा कॉलम कितना ज्यादा डिपेंड कर रहा है, किस कॉलम पे चर्निंग हो रही है और किस पे नहीं हो रही है। तो ये हमारे हुए वेट्स। अब मान लीजिए एज जो है, एज पे डिपेंड कर रहा था, तो एज का वेट काफी हाई आएगा। और मान लीजिए हमारा बैलेंस है, बैलेंस पे काफी कम डिपेंड कर रही है, तो बैलेंस का जो वेट है काफी लो आएगा। तो वही चीज यहाँ पे हुई है। आप देखेंगे सबसे पहले कॉलम में हमारे पास एज है और यहाँ एज काफी ज्यादा आया है, ठीक है ना। क्रेडिट स्कोर, यहाँ क्रेडिट स्कोर हमारा काफी ज्यादा आया। ऐसे ही जो जो चीजों पे काफी ज्यादा डिपेंड कर रहा था उसका वेट ज्यादा आया और बाकी वो कम आया। ये 0.5 यानी कि 10⁻⁻⁵ ऐसा है। तो ऐसे करते करते हमारे पास अभी वेट्स जो आ गए, वेल एंड फाइन। लेकिन अब हम एक चीज भूल रहे हैं बीच में। वो क्या भूल रहे हैं, वो हम भूल रहे हैं अपना हाइपर पैरामीटर। यहाँ पे हमारे पास स्कोर आया था 0.815। और मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि हाइपर पैरामीटर यूज करने के पास, हाइपर पैरामीटर जब हमने यूज कर लिया तो हमारा स्कोर आ रहा है 8155, 0.81 और यहाँ पे था 0.8 सिर्फ। तो यानी कि स्कोर बड़ा है, यानी कि हाइपर पैरामीटर कोई ऐसा है जिसकी वजह से एरर और कम हो रहा है। हाइपर पैरामीटर बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में और लैग्रेंज मल्टीप्लाई में हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। तो आप जाके बहुत डिटेल में 20-20 मिनट की वीडियोस अच्छी खासी हो, वो जाके एक बार कवर कर लें। लेकिन अब हमने हाइपर पैरामीटर लगाया कैसे, उसके लिए हम एक नई लाइब्रेरी है इसकी, एक sklearn की, रिसेंटली आई है। इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा और डिटेल में। प्लीज़ एक बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको ठीक लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एक बार चैनल, शेयर कर दें आपसी में दोस्तों में, और ध्यान से लाइक करते हुए जाइएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, sklearn पाइपलाइन की बात करी थी। ये पाइपलाइन एक नया जो हमारा लाइब्रेरी निकली, वो करती क्या है, हमने यहाँ मेक पाइपलाइन कर रखा है एक पाइप वैल्यू यूज करके। ये फंक्शन क्या कर रहा है, मेक पाइपलाइन, पाइप में आपने ये भर दिया कि आपको किस बेसिस पे डेटा को स्टैंडर्डाइज करना है। जो कोई भी डेटा है उसे किस बेसिस पे स्टैंडर्डाइज करना है और उस पे कौन सा मॉडल लगाना है, लॉजिस्टिक लगाना है, लीनियर लगाना है, KNN लगाना है, कोई भी लगाना है, ठीक है, वो पाइपलाइन काम करेगी।
ये क्या चीज़ है, और यहाँ पे फॉर लूप क्या कर रहा है, ये फॉर लूप में ये LAM क्या चीज़ है, ये है हमारा लैम्डा। लैम्डा यानी कि हमारा हाइपर पैरामीटर। और मैंने यहाँ फॉर लूप क्यों लगाया, फॉर लूप मैंने ये लगाया है, मैंने लैम्डा की वैल्यू ली 0.1 से 100 के बीच में, 0.1 के गैप में मैंने बहुत सारी क्या करी, लैम्डा की वैल्यू ली 0.1 से लेके 100 तक और 0.1 के गैप में, और मैंने सब पे चेक करा कि इंडिविजुअली स्कोर कितना आ रहा है। क्या लैम्डा 0.5 पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या लैम्डा 0.6 पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे करते करते 0 से लेके 100 तक क्या 50 पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने कई सारी लैम्डा की वैल्यू ले ली, उसे मैंने मॉडल में कैसे डाला, मॉडल में यहाँ पे एक चीज रहती है, मॉडल में आपको अगर लैम्डा डालना है तो 1 की फॉर्म में डालना पड़ेगा। ये कोडेड ही ऐसे ही है मॉडल, तो हम ध्यान रखें इसे कि अगर आप मॉडल डालें तो C इक्वल टू, ये मॉडल डालने का हाइपर पैरामीटर डालने का तरीका रहता है, C इक्वल टू 1 जो भी आप लैम्डा यूज करना चाह रहे हैं वो आपने लैम्डा डाल दिया। एक बार मैं और रिवाइज कर दूं कि हाइपर पैरामीटर करता क्या है। हाइपर पैरामीटर आपका y एक्सिस अगर एरर है हमारा, यहाँ पे मैं थोड़ा से हटाना चाहूंगा एरर, और यहाँ पे हमारा लैम्डा है, तो एक ऐसा लैम्डा होगा, एक कोई ना कोई ऐसा लैम्डा होगा जहां पे एरर सबसे कम होगा, और इसी लैम्डा को हम कहते हैं लैम्डा बेस्ट। तो मैंने 0.01 से लेके 100 के बीच में सारे लैम्डा देखे और उसमें ढूंढना चाहा कि कौन सा लैम्डा है जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, और मैंने यहाँ पे सारे लैम्डा डाल के चेक करा। मैंने यहाँ पे फिर एक, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक लिस्ट दिखाई देगी, मैं दोबारा से यहाँ पे लेकर आता हूँ वही इमेज, वो थोड़ी गंदी हो गई। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में मैंने हर इंडिविजुअल लैम्डा के लिए जो स्कोर आ रहे थे उसे स्टोर कर लिया। पहले मैंने स्कोर निकाला, स्कोर निकाल के मैंने उसे अपेंड कर दिया, अपेंड यानी कि लिस्ट में डाल दिया। हमने देखा कई बार 0.80 आ रहा है स्कोर, 0.81 आ रहा है, कहीं पे 0.7 आ रहा है, कहीं 0.6 आ रहा है। इसमें से हम मैक्स वाला निकाल लेंगे। मान लीजिए 0.81 मैक्स आ रहा है हमारा, तो हम वो मैक्स वाला निकाल लेंगे, और इसी स्कोर को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। मैंने इस स्कोर को, ये जो टेस्ट स्कोर का एक ग्राफ लिस्ट आई थी, इसे प्लॉट करा, और आप देखेंगे एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए 600 के आसपास हमारा एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है, स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। वो स्कोर किस टेस्ट पे आ रहा है, 624 पे। और 624 आप कैसे निकालेंगे कि वहां पे लैम्डा क्या था, आप 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहां से हमने लैम्डा अपना स्टार्ट करा था, और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उतना हमारे गैप्स थे, तो 6 to 4 से ऐसे हमारे पास एक लैम्डा बेस्ट आके तैयार हो जाएगा। और इस लैम्डा को यूज करके जब आप मॉडल बनाएंगे एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, कि हाँ ठीक है मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक मॉडल बना रहा हूं जिसपे हमें C इक्वल टू लैम्डा की जो वैल्यू है वहां पे L बेस्ट डाल दूंगा, LM बेस्ट, लैम्डा बेस्ट, और मेरे पास वो मॉडल आ जाएगा, और वहां पे स्कोर हमारा सबसे हाईएस्ट रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक्यूरेसी एकदम से बढ़ रही है और यहाँ पे पीक करके वापसी आ रही है, तो ये हमारा लैम्डा बेस्ट है जहाँ पे एरर सबसे कम है। तो ये हमारा बेस्ट मॉडल आ जाएगा, और ये चर्न प्रेडिक्ट करेगा 0.8155 के एक्यूरेसी से कि भाई चर्न बंदा जो है वो क्या बैंक छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अगर वो छोड़ने वाला है बैंक, तो हम उसे रखेंगे नहीं एज ए कस्टमर। तो इससे हमारे बिजनेस क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं। ये हमारा एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी इसकी तरफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ कमी लगती है तो।